जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी में लगे होंगे। यदि नहीं लगे हैं तो लग जाइए, क्योंकि सभी बच्चे लगे पड़े हैं, तो आप क्यों रुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। और 14 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर कोण से झुका हुआ है। बराबर कोण से झुका हुआ कि मतलब क्या है, यानी ये जो सदिश है बोल रहा है कि इसमें ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका है। तब पहले ओ एक्स तो पता होना चाहिए ना, ओ वाई पता होना चाहिए, ओ जेड पता होना चाहिए। तो आप सभी को जैसे कि पता है अक्ष के बारे में, यहाँ अक्ष के बारे में बोल रहा है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ से इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊपर वाला को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं और इधर वाला को हम लोग जेड अक्ष बोलते हैं, जेड अक्ष बोलते हैं। यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, क्या है ओरिजिन पॉइंट है। तो मान लेते यही ओ एक्स हो गया, यही ओ वाई हो गया, यही ओ जेड हो गया। देख लीजिए ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के लिए बोल रहा है। मान लेते यहाँ पे कोई एक सदिश है जिसका नाम पी ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ एक सदिश है उसका नाम पी है। तो यही बोल रहा है कि जैसे यहाँ से जो ओ एक्स है वो इस तरीका से बराबर कौन से झुका, अगर 45 से है तो यहाँ से ओ वाई ओ वाई भी आपका 45 से झुका हुआ रहना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है कि यहीं से ओ जेड भी 45 से रहना चाहिए। मतलब 45 जरूरी नहीं है, 60 भी हो सकता है, मतलब बराबर से झुका हुआ रहना चाहिए, बस ये कह रहा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इसका अल्फा बुढ़े, हाँ अल्फे ले लेते हैं और इसका हम क्या कर लेते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं और इसको गामा। यानी मान लेते हैं कि ये वाला अल्फा कौन है, ये बीटा कौन है, ये गामा कौन है, ऐसा ले लिए। और तीनों यदि मान लेते हैं तीनों कोण निकाले, मान लेते हैं अल्फा कोण निकाले हैं, अल्फा कुछ इस प्रकार से रहेगा, अल्फा कोण निकाले हैं, बीटा निकाले हैं और गामा निकाले हैं और तीनों बराबर आ गया तो कहेंगे बराबर झुका हुआ है। कैसे निकलेगा तो समझिए। तो मान लेते हैं यहाँ से कि ओ एक्स के साथ अल्फा कोण बनाता है, ओ वाई के साथ बीटा कोण बनाता है, ओ जेड के साथ गामा कोण बनाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर ले कि सबसे पहले कॉस अल्फा निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, कॉस अल्फा निकालने के लिए यहाँ पे समझिएगा कि ई आई है तो पहले आई के लिए निकालिए, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड से भाग दिया जाता है इस तरीका से। तो इसके आगे एक है तो एक के स्क्वायर कर लेंगे, प्लस जे के आगे एक है तो एक के स्क्वायर कर लेंगे, प्लस के आगे एक है तो एक का स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे ही निकलता है। तो यहाँ से कॉस अल्फा जो निकल जाएगा वो आ जाएगा 1/√3। तो हम अल्फा मेन तो हमको अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, गामा निकालना है। तो हम अल्फा निकाल लेंगे तो कॉस इन्वर्स में चला जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। क्यों, देखिए इधर कॉस सिंपल में फंक्शन में था तो इधर आया तो इन्वर्स में आ गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं अभी, तो कॉस अल्फा मेरा एक अल्फा को निकाले, अल्फा निकाले हैं तो इतना आया है। तो हम फिर क्या करते हैं कॉस बीटा निकाल लेते हैं, वही होगा। अभी फिर जे के लिए चलेंगे तो मतलब इस तरीका से चलेंगे, 1 रहेगा है ना। फिर नीचे अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही आएगा, सब वही चलेगा। तो कॉस यहाँ पे बीटा जो आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसीलिए हमको मेन तो बीटा चाहिए, तो कॉस उधर चला जाएगा, इधर सिंपल फंक्शन में है तो उधर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा 1/√3। तो कॉस बीटा भी यही आएगा। अभी हम कॉस क्या करते हैं गामा निकाल लेते हैं। तो के लिए यहाँ निकालेंगे तो इसके आगे एक है तो हम लोग इस तरीका से कर लेंगे है ना, कि फिर तो मैग्नीट्यूड से भाग ही देना है, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो कॉस गामा में क्या कर लेंगे 1/√3 हमें निकालना है गामा। तो गामा निकालेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस इधर चल जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा और आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है कि जो मेरा अल्फा कोण आया, जो अल्फा कोण आया वही बीटा भी आया, वही गामा आया। यानी इससे स्पष्ट होता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों एकदम समान झुका हुआ है। इसलिए कह देंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है गामा। और यही लाना था आपको, प्रूव करना था, कर देंगे प्रूव। या आप लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा है ना ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर कौन से क्या है बाबू झुका हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। एक लाइक बनता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए आप।
तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि बिंदु P इतना और Q इतना को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में पहला नंबर अंतः विभाजन और दूसरा नंबर बाह्य विभाजन करने वाली R का एक स्थिति सदिश। ये सबको उतना चक्र में नहीं रहिएगा, मेन आपको अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन निकालना है। तो सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन वहां आते हैं, निकलता कैसे समझिए। पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अंतः विभाजन का फार्मूला क्या है, बाह्य विभाजन का फार्मूला क्या है। तो मैं पहले अंतः विभाजन लिख देता हूँ, है ना। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन का फार्मूला जो होता है आपको पता होना चाहिए, एम बी वेक्टर आप प्लस एन ए वेक्टर बटा एम आप प्लस एन होता है। और दूसरा नंबर आपको बाह्य विभाजन होता है। दूसरा नंबर क्या होता है, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन का यही फार्मूला होता है, सिर्फ प्लस के जगह माइनस हो जाता है। यानी इसमें चलेगा एम बी वेक्टर माइनस एम एन ए वेक्टर, है ना, एन ए वेक्टर। और यहाँ चलेगा एम माइनस एन, एम माइनस एन। अब क्वालिटी बढ़ा ले, थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि थोड़ा मार्कर में लगता है इंक कम है। यही आपका फॉर्मूला है। तो आपको चाहिए बी वेक्टर, अरे फार्मूला में रखने के लिए चाहिए बी वेक्टर और ए वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर कहीं नहीं है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, पी को ए वेक्टर मान लीजिए और क्यू को बी वेक्टर मान लीजिए। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं, है ना, यानी लिख देते हैं यहाँ पे कि पी बराबर हम ए वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर ले लिए, तो इसमें आई कैप आ जाएगा प्लस 2 जे कैप आ जाएगा और माइनस के कैप आ जाएगा। देखिए हम ये वाला लिख दिए हैं। और क्यू को वहाँ है, क्यू को हम मान लेते हैं बी वेक्टर, और बी वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। चलिए, और आपको कह रहा है कि 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आगे वाला आपको पता होना चाहिए कि एम होता है और पीछे वाला एन होता है। सारा मटेरियल यही इसी में है, इसी में से खोज के फार्मूला पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहला नंबर पे आपको क्या बोला है, फर्स्ट नंबर पे आपको बोला है अंतः, तो हम अंतः विभाजन लिखते हैं। अंतः विभाजन का फार्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला फार्मूला होता है, और फार्मूला पे हम रखकर बनाते हैं, ध्यान दीजिए। तो फार्मूला होता है यहाँ पे एम बी वेक्टर और माइनस एन ए वेक्टर, प्लस में चलता है बाह्य में, यहाँ से होता है एम आप प्लस एन। चलिए एम देख लीजिए, एम का मान आपको पता है कि एम का मान आपका 2 है ना, क्योंकि ई वाला को हम लोग एम बोलते हैं और ई वाला को हम लोग एन बोलते हैं। तो एम के मान आपका 2 हो गया। और बी वेक्टर देख लीजिए, तो उसको हम लोग बी वेक्टर कर रहे थे कि इधर लिखा हुआ है सारा चीज़ पर झप जा रहा है, तो हम ये आपको पता चलना चाहिए कि ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। तो बी वेक्टर बोलता है ना, तो बी वेक्टर क्या है, माइनस का आई कैप है प्लस जे है प्लस के कैप है प्लस एन है गया। एन का मान कितना हो जाएगा, तो एन आपका 1 हो जाएगा, यानी 1 ही रहेगा। ऐसे कर लेते हैं, ए वेक्टर आपको ये वाला है, लिख देते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। चलिए बटा क्या कहता है, एम बटा एम प्लस एन कहता है, यानी 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेंगे, तो इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप हो जाएगा। दूसरे सब में गुना कर दिए, प्लस वाला पूरा उतर जाएगा, क्या कि 1 से गुना करेगा मान चेंज नहीं आता है, यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का क्या हो जाएगा, के कैप। बटा में देख लीजिए तो 2 1 3 आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए, माइनस का 2 आई कैप और एगो प्लस का आई कैप, तो ई वाला घट जाएगा, तो आपका माइनस का खाली आई कैप बचेगा। चलिए 2 जे कैप और 2 जे कैप, तो यहाँ पे 4 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे के कैप में देख लीजिए, 2 में से एगो चला जाएगा, तो आपके पास सिर्फ के कैप बचेगा, और बटा नीचे क्या है 3। यही आपका आंसर हो गया। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए नीचे तो दिखाई दे रहा होगा एक लाइन और, तो हम ऐसे कर सकते हैं, -1/3 कर लीजिए और आई कैप लगा लीजिए, प्लस 4/3 कर लीजिए, सब अलग अलग कर देना, 4 को 3 दे दे रहे जे कैप, आप प्लस नहीं कुछ है तो 1 है ना जी, 1/3 कर लीजिए के कैप। दोनों आपका आंसर सही। तो ये तो निकल गया आपका अंतः विभाजन। कौन विभाजन निकल गया, अंतः विभाजन। और ही चलेंगे बाह्य विभाजन। तो बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो आप अंतः विभाजन के स्क्रीनशॉट कीजिए, तो हम बाह्य विभाजन तुरंत ही कर लेते हैं। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, और देखते रहिए, पलक झपकाते हम दूसरा को भी सोल्व कर देंगे, बाह्य विभाजन। चलिए बोर्ड साफ हो गया ना। देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि अंतः के जगह बाह्य कर लेते हैं, क्योंकि अब बाह्य विभाजन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बाह्य
विभाजन, तो सिर्फ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस फार्मूला में हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। चलिए बैठा लीजिए, यहाँ पे फार्मूला कहता है एम, क्या बोलता है एम, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ सोल्व करने का प्रयास करें। तो फार्मूला कहता है एम, और एम आपको पता है कि एम का मान आपका 2 है, तो 2। बी वेक्टर बोलता है, तो बी वेक्टर तो इसको माने हैं, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। देखिए एम हम यहाँ रखे, बी वेक्टर यहाँ रखे। फिर बच्चा को बी नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बी को हम ए माने हैं जो कि यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। माइनस है तो माइनस एन, एन का मान 1 है। चलिए ए वेक्टर आपको पता है, यहाँ से देख लीजिए ए वेक्टर हम इसको माने हैं, या ना उधर दिखाई दे रहा तो आप ए हम इसको भी माने हैं, दोनों बात सेम है। तो आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप बटा कर लेते हैं ए माइनस एन, तो 2 माइनस 1, क्योंकि एम 2 है एन 1 है। हल कर लेंगे, 2 में से करेंगे तो माइनस 2i कैप हो जाएगा, प्लस का 2j कैप हो जाएगा, प्लस का 2k कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप माइनस है तो माइनस लगा लें, इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस का i कैप हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस का 2j कैप हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k कैप। और नीचे 2 1 करेंगे, 2 में से एक जगह 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कर लेते हैं, तो 2i कैप और 2i कैप, सॉरी 2i कैप और 1i कैप, माइनस में दोनों है तो इसलिए माइनस का 3i कैप हो जाएगा। 2j कैप प्लस में और 2j कैप माइनस में कट जाएगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पे 0j कैप बोल सकते हैं, जो कि लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो खत्म हो गया। चलिए अब यहाँ से 2k कैप और 1 कैप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यही आपका क्या आ गया, यही आपका क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पाए होंगे, आप इससे स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, जल्दी फास्ट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 को समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि दो बिंदुओं P इतना और Q इतना को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट आपका मध्य बिंदु आ रहा है, बिंदु P मान लेते हैं, यहाँ P होगा और यहाँ पे क्या होगा, Q होगा। इसको मिलाने वाले मध्य बिंदु बोल रहा है ना, P होगा Q होगा, ये सब तो छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मध्य बिंदु का सबसे बड़ी बात है कि एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मध्य बिंदु बराबर होता है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और y2 होता है। तो सबसे पहले तो आपको ए वेक्टर पता होना चाहिए, बी वेक्टर पता होना चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग मार देंगे। तो ना आपको यहाँ पे ए वेक्टर पता है ना बी वेक्टर, तो यहाँ पे समझिए आपको पी बिंदु पता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बिंदु पी पता है और पी कितना है आपको पास है 2, उसके बाद 3 फिर 4। तो हम बताए थे आपको थ्योरी में कि यदि कोई भी रहे तो खाली ओ लगा दीजिएगा, पी है तो ओपी हो जाएगा और ये वेक्टर में बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ओपी बराबर जो भी रहे खाली आई कैप लगा दीजिएगा, 2i कैप, बीच में प्लस का चिन्ह 3j कैप और प्लस 4k कैप। हम कुछ नहीं किए, 2 था तो आई कैप, 3 में j कैप, 4 में k कैप, यहाँ p था तो ओपी, k रहता तो ओके, m रहता तो ओएम कर लेते और इस तरीका से कर लेते। अब देखिए दूसरा का बिंदु आपको दे रखा है Q, तो Q दे रखा है कितना है, 4 है, 1 है, -2 है, देख लीजिए यही है Q। तो हम यहाँ से OQ निकालेंगे, क्या निकालेंगे OQ, और OQ में कुछ नहीं करेंगे, बस 4 है तो 4 क्या आई कैप प्लस 1 है तो j कैप खाली कर लेते हैं क्योंकि 1 में गुना करेगा, और माइनस रहेगा तो -2k क्या। देखिए अभी भी आपको भी ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं पता, लेकिन वेक्टर के रूप में आ गया, ये एक पॉइंट का रूप में था, आई जे लग गया तो वेक्टर के रूप में आ गया। बस अब इसको क्या करना है, मान लेते हैं हम कि ओपी को ए वेक्टर ले लेते हैं, ओपी को हम क्या मान लिए, ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, और ओक्यू को हम बी वेक्टर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका काम बन जाएगा। आप क्या कर लीजिएगा, मध्य बिंदु के फार्मूला पे बैठा दीजिएगा, देखिएगा कि मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, वो बिंदु का जो फार्मूला होता है ए वेक्टर आ प्लस बी वेक्टर बाई 2 होता है। तो हम लोग बैठा लेते हैं, ए वेक्टर का मान कितना है, तो ए वेक्टर का यहाँ पे है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह दे देते हैं। और बी वेक्टर आपका कितना है, तो देख लीजिए बी वेक्टर आपका है, यहाँ पे बी वेक्टर कितना माने 4i कैप j कैप है ना, 4i कैप प्लस j कैप और माइनस का कितना है 2k कैप। तो हम लोग 2k कैप कर लेंगे, बटा में आपका कितना चलेगा 2, तो 2 रख देंगे।
चलिए हल कर लेते हैं। 2 आई कैप से 2 आई कैप, ओ सॉरी यहाँ 2 आई ना है, तो 2 आई कैप यहाँ है और 4 जे, 4 आई कैप, तो यहाँ पे 6 आई कैप हो जाएगा, 3 जे कैप और 1 जे कैप, तो 4 जे कैप हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, के कैप 4 गो है और 2 गो के कैप घटेगा, तो आपके पास 2 के कैप बचेगा और बटा में क्या आ जाएगा 2। आप अलग अलग दे सकते हैं, 6 बटा आप कर सकते हैं 2 आई कैप प्लस 4 बटा आप कर सकते हैं 2 जे कैप प्लस 2 बटा 2 कर सकते हैं के कैप। कटेगा, काट दीजिए, आ जाएगा 3 आई कैप, 2 बार में कटेगा 2 जे कैप, एक बार में कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, खाली के कैप। और यही आपका क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 को आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी जिनका स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर दे रखा है क्रमशः कितना कितना है, इतना, इतना और इतना है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। यानी कह रहा है कि जो स्थिति सदिश दिया गया है, ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना और सी वेक्टर इतना, क्या समकोण त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण करता है। सिद्ध करना यानी करता ही है, आपको करना है, सिद्ध करना है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण यानी समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज कहता क्या है, तो समकोण त्रिभुज यही बोलता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग एक तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे आप सभी बच्चा जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि मान लिया जाए कि यहाँ पे ऐसा ले लिया जाए कि ये है और ये बी है और ये सी है, तो आप सभी जानते हैं कि ए सी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सॉरी बी सी का स्क्वायर। वही तो बोल रहे हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग कोई तीसरी भुजा के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जरूरी नहीं, नामकरण में आगे पीछे कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई सी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, तो अभी फिर ऐसे हो जाएगा कि ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा या सी बी का स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज में क्या करना है कि सबसे पहले आपको ए बी लाना होगा, फिर बी सी लाना होगा, फिर ए बी लाना होगा, इस तरीका से लाना होगा। और उसके बाद सभी को वर्ग करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कोई बड़का भुजा का बराबर दो छोटका भुजा जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, और आएगा ही क्योंकि दर्शाना है ना, सिद्ध तो करना, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है। तो देखिए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्थिति सदिश बोला है, ए वेक्टर बी वेक्टर सॉरी ए बी सी जिनकी स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश क्या होता है यहाँ पे समझते रहेगा। हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कि जैसे ए है तो ओ ए लगा दीजिएगा, तो इसको स्थिति सदिश बोला जाता है। जैसे मान लेते कोई आपके पास पी है, तो पी है अगर उसमें ओ लगा देंगे तो ओ पी एक स्थिति सदिश हो गया। मान लेते कोई के बिंदु है, अगर ओ लगा दिए तो स्थिति सदिश हो गया। तो ये ऐसे ही हम बोल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए है तो ओ ए लगा लेते हैं, है ना, ए है तो हम क्या लगा लिए, ओ ए। और आपको पता होना चाहिए कि ओ ए के लिए आपको ए के लिए ई वाला बिंदु दिया, ई वेक्टर दिया, तो इसको हम मान लेते हैं कि इसको ए ही ले लेते हैं कि ई वाला ए वेक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर ई वाला पूरा रख दीजिएगा। इसको रखिएगा तो आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप। अब देखिए, अब हम लोग बी के लिए चलेंगे तो ओ भी खाली लगा लेंगे। जैसे ही ओ भी लगाएंगे तो यहाँ पे बी के लिए हो जाएगा। तो बी के लिए बी वेक्टर के लिए है, तो बी वेक्टर के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अब हम लोग ओ सी लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, ओ सी। ओ सी क्या हो जाएगा, तो ओ सी आपको सी वेक्टर हो जाएगा। और वहाँ पे है देखिए, तो क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस 5 के कैप। इसको हमने क्या किया, बढ़िया से लिखने का प्रयास किया। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यही था जो कि हम इसको लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं
कि त्रिभुज में जैसे ए बी भुजा होता है तो ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए बी। तो जैसा ही हम ए बी निकालेंगे तो ए बी का फॉर्मूला क्या कहता है? ओ बी माइनस ओ ए। ना समझ में आया तो ध्यान दिया, बी ओ के साथ ही चलता था, बी पहले अथवा ए बाद में जतवा। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहेगा पी के निकाले तो कहिएगा कि समझ गए, वो के साथ ही आएगा तो पहले के आ जाएगा तो ओ के, और फिर बाद में पी चल जाएगा, ओ पी। समझ में आ रहा है? जैसे कहेगा पी एम निकालिए, पी एम वैक्टर, तो कह रहा कि समझ गए पहले एम अथवा ओ एम है ना, और तब पी बाद में तो ओ पी, इस तरीका से। तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा मिटाने वाला देख लेते हैं किधर है। तो वही हम करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या आ गया? ए बी है तो पहले बी आ गया तब ए। अब आपको सब चीज मटेरियल पता है, ओ बी पता है, ओ बी देखिए ई वाला पता है, तो इसके जगह पर रख देंगे 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। फिर मेन माइनस है तो यहाँ पे हम लोग मेन माइनस के बाद घर में जाता है ओ ए, तो ओ ए देख लीजिए कितना है, यहाँ पे है 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। चलिए ये माइनस के कारण बाहर सब चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2i कैप बचेगा, माइनस जे कैप बचेगा, प्लस के कैप बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस 3i हो जाएगा, फिर प्लस में बदल जाएगा 4j कैप, फिर भी प्लस में बदल जाएगा 4k कैप। अभी आपको निकल रहा है ए बी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ए बी। जैसे भुजा ए बी होता है ना, तो वही ए बी निकल रहा है। तो ए बी निकलेगा तो यहाँ पे समझिए 2i और 4j, 2i में से यहाँ पे घट जाएगा 3i में से, तो माइनस आई बच जाएगा, j यहाँ पे तो ये 3 बचेगा यहाँ पे, तो प्लस का 3j बच जाएगा, 4i ये 5 हो जाएगा, 5k का। तो आपको वर्ग करना होता है, क्योंकि देखिए हम क्या बोले कि ए बी का ए सी का स्क्वायर जो होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में चलता है। क्या में चलता है? स्क्वायर में। तो यहाँ मेन स्क्वायर निकालना होगा, तो आप ए बी वेक्टर का क्या कर ले? स्क्वायर निकाल ले। तो मतलब सबसे पहले तो सॉरी यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड निकाले, ए बी का क्या निकाले? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे, आप सभी को पता है कि मैग्नीट्यूड में पकड़ पकड़ के स्क्वायर होता है। इसके आगे -1 तो -1 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो आपके पास ए बी जो निकल के आ गया वो आ गया रूट अंडर, नीचे दिखाई दे रहा है ना जी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। सबके जोड़ दीजिएगा तो 25 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 और 10 35 हो जाएगा। यानी हम लोग को ए बी जो निकल के आ गया, ए बी जो वेक्टर निकल के आ गया √35। लेकिन आपको ए बी का मैग्नीट्यूड का यहाँ पे मेन स्क्वायर करना है, स्क्वायर वाला, तो इधर भी स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 35 आ गया। यानी आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गया कि अभी क्या निकला है? ए बी निकला है। अब ए बी के बाद चलेंगे बी सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी बी सी सी ए चलेंगे, ये ना चलेंगे, कोई बड़ा हो जाना चाहिए, तो ए बी निकल गया। यानी यहाँ पे ही लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी आपको कह सकते हैं कि ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो आ गया वो 35 आ गया। यहाँ पे जगह खाली बच जाएगा ना, ए बी हो गया। अब क्या निकालेंगे? बी सी, ध्यान ले रहेगा। अब निकालेंगे बी सी, तो बी सी क्या कहेगा? ओ सी, ओ सी माइनस ओ बी बोलेगा। अब ओ सी आपको पता तो है ही, अरे ओ सी तो पता है ना, ओ सी यहाँ से रख लीजिए, ओ सी ई वाला है। ओ सी कितना? आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो रख लेंगे माइनस का आई कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। फिर मेन माइनस है तो मेन माइनस, उसके बाद ऐसे घेर लेंगे। वो भी देख लीजिए, वो भी आपके पास यहाँ है, यहाँ पे कितना है? 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। इसको हल कर लेंगे तो माइनस आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, माइनस 2i कैप हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा j कैप और माइनस में हो जाएगा k कैप। तो हमें निकालना है तो निकल जाएगा, तो आई कैप और यहाँ पे तो माइनस का 3j कैप आई कैप हो जाएगा ना, आई कैप। अब उसके बाद ध्यान दीजिए माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का j है, तो माइनस का 2j कैप आ जाएगा, 5 है और एक 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6k कैप आ जाएगा। ये आपको आ गया है ए बी। तो अब इसको हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड में रूट अंडर चलता है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा।
क्योंकि इसके आगे वाला पकड़ के इसका, इसके आगे वाला पकड़ के इसका, इसके आगे वाला पकड़ के इसका। तब मान लेते हैं कि ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो यहाँ कर लेंगे। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 36 हो जाएगा 6 का। यानी ए बी जो आ गया आपका वो आ गया रूट अंडर 36 और 9, यहाँ टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, 6 4 यहाँ 36, 40 अच्छा एक ढेर हो गया जी, 40 हो जाएगा, 40 यानी 49 आ जाएगा। ए बी का जब देखा जाए, ए बी का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं ना किए हैं? गड़बड़ तो होवे किया है यहाँ पे। अरे गड़बड़ हुआ ना। ओसी देखिए, ओसी देखिए, तो ओसी आपका आई है तो हम यहाँ माइनस आई लगे ले। देखिए तो ई न है, तो सब सही लिखा है, माइनस आगे आई लगा कहाँ से, हम कहाँ रहते हैं, ये सब माइनस वा ना रहेगा, तो नहीं रहेगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो गया। यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ माइनस आई कैप हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो 41 हो जाएगा, 36 और 4 40 है, 41 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 41 हो जाएगा। ई आ गया, क्या निकाले थे, 41 आ गया। अब हम निकाले थे ओसी, क्या निकाले थे, ओसी बोल रहे हैं। ए बी बी सी तो सी ए, सी ए निकाल लेंगे। तो सी ए तो क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। सी ए में चलेगा पहले ए आएगा, तो ओ ए माइनस ओ सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तब पहले हम लिखेंगे ओ ए वाला, तो ए है कहाँ, तो ओ ए वाला है 3i है। तो ध्यान दीजिए 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, फिर माइनस ओ सी, ओ सी। तो ओ सी लिखेंगे तो देखिए माइनस यहाँ पे है, तो जो जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में बदल जाएगा ना, तो लिख ही देते हैं आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। तो क्वालिटी बढ़ा ले, छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ। तो 3i कैप हो जाएगा, माइनस 4j कैप हो जाएगा, माइनस 4k कैप हो जाएगा, ये माइनस आई कैप हो जाएगा, प्लस में 3j कैप हो जाएगा, प्लस में 5k कैप हो जाएगा। अब कर लीजिए, आपका सी ए आ रहा है तो यहाँ से कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 है और एक घट जाएगा, तो 2i कैप आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस जे कैप हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाइएगा तो या जोड़िए, देखिए 4 में यहाँ आ जाएगा तो आपको घटाव तो ऐसे करता है, यहाँ से के कैप हो जाएगा। सी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का, प्लस में -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 + 1, तो रूट अंडर 6 आ जाएगा। तो सी ए आ गया, हमको चाहिए सी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ चलता है, तो 6। तो देखिए आप यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक 35 आया, एक 6 आया, तो 35 और 6 जोड़ेंगे तो आपको 41 के बराबर आ रहा है, तो हो गया। और यही तो करना था, तो हम लोग को यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी कहाँ चल गया, बी सी न चल रहा था, कहाँ रहते हैं, बी सी है, बी सी, बी सी, ये सब बी सी है, यहाँ बी सी लिखे हैं और फिर नीचे आके बी सी। तो बी सी का जो स्क्वायर हो गया, तो कह सकते हैं बी सी का जो स्क्वायर है वो आपको एक, बी सी का स्क्वायर जो है तो कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर और प्लस सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि इसका 41 है, इधर इसका 35 है और प्लस 6 है, जोड़ देंगे तो 41 के बराबर 41 हो जाएगा। और कहेंगे कि यही प्रूफ करना था, दर्शाना था कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे ये जो बिंदु है या ये स्थिति सदिश है वो समकोण त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण करता है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, आप तुरंत समझिए। कौन कथन सत्य है, और यहाँ एक फिगर आपको दे रखा है, फिगर कुछ इस प्रकार से किया है, ऐसे और यहाँ से इसका नाम ई है और इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। यहाँ से ऐसे डायरेक्शन दिया और इसमें ऐसे डायरेक्शन दिया है और ऐसे दिया, यानी कहने की मतलब ए से बी की ओर, ए से सी की ओर और बी से सी की ओर। कहने की मतलब ऐसे की मतलब एक बात यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे की मतलब होगा कि बी से सी जाएगा और ऐसे की मतलब होगा कि सी से जाएगा। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से ऐसा जरूर पढ़े हैं कि जब किसी वेक्टर के शीर्ष पर इसका क्या रख दिया जाए,
टेल रख दिया जाता है। तो कुछ इस तरह में उसका फॉर्मूला आता है, बात को समझिएगा, ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप भी समझिए कि यदि हम ए बी वेक्टर को जोड़ देंगे डीसी वेक्टर तो वो बराबर जाएगा एसी वेक्टर का। इसका एसी वेक्टर क्या कहता है कि जब किसी के शीर्ष पर अगर उसका टेल रख दिया जाए, मतलब टेल मतलब पीछे से है ना रख दिया जाए, तो वो कुछ इस प्रकार से तरफ बनाता है। इतना दिमाग काम करे तो आप कह सकते हैं एसी जो होगा वो बराबर होगा एबी प्लस बीसी का। अब जहां मिलेगा वो सही होगा, इसे समझिए। निम्न में कौन घटक सत्य नहीं है, हमको सत्य नहीं है उसको देखना है। जहां जहां से मिलेगा वो सब सत्य होता है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि आप वेक्टर में सबसे अच्छा बात बता रहे हैं, यदि कोई ये भी लिख लिया है तो इसको हम बी ए नहीं लिख सकते, बी ए नहीं लिख सकते, बी ए नहीं लिख सकते, यदि तो बी ए नहीं लिख सकते। लेकिन यदि माइनस आगे लगा देते हैं, आप समझिए, यदि हम आगे माइनस लगा देते हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी को बी ए लिख सकते कब, जब माइनस लगा देते। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि क्यू वेक्टर है, यदि इसको क्या क्यू को पहले क्यू पी कह सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं कह सकते, अगर माइनस लगा देंगे तो कब। ये बात समझ में आ गया, तो उसकी वजह से आपको बन जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए सब में बराबर में जीरो है, तो हम सबसे पहले इसको इधर लिया, इधर बराबर में जीरो को मिल पाता यही है, मिल जीरो यही है, इसी से सबको पकड़ना। यहाँ से इधर ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे इधर आएगा तो आपको माइनस में आ जाएगा ए सी बराबर बी, ए सी बराबर बी। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे ए बी है मिल गया, बी सी है तो मिल गया, और सी ए दिया है, हमारा ए सी है और यहाँ सी ए है, उल्टा है। तो उल्टा में भी हम इसको सी को पहले करना चाहेंगे और ए को बाद में करना चाहेंगे, सी परिवर्तन हो जाता है। यानी हम लोग चाहेंगे कि सी को पहले कर दे, सी को पहले कर दे, ए को बाद में कर दे। हम अभी क्या बोलेंगे, उल्टा करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन, प्लस का माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और ऐसा है या ये तो सही बात है, तो सब हो गया, इनका आंसर नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी ठीक है, ए बी यहाँ पे ए बी ठीक है, बी सी ठीक है। फिर इसके बाद क्या करा ए सी, ए सी तो अब नहीं निकालेंगे, अरे हम पृथ्वी तो बात सही है, क्यों निकालेंगे, इसको देखो ना, इसको देखो ना, ये भी है तो ये भी नहीं है, अब प्लस बी सी है तो बी सी, आप इसको हम इधर लाएंगे तो ए सी तो नहीं रहेगा ना, इधर लाएंगे तो यही तो बचपन बराबर यही तो हुआ हुई है, तो ये भी बात आपका सही है। फिर आगे देखिए, इसमें आंसर होगा नहीं, आगे देखिए बी सी और इसमें मैच कीजिए, बी सी और इसमें मैच कीजिए, सी को पहले किया हुआ बी को बाद में कीजिए, सी को पहले किया बी को बाद में, इसीलिए यहाँ प्लस था तो माइनस कर, ये भी बात सही है, उलटेगा तो माइनस बन जाएगा। तो आपका यही लाइन इधर लिखा हुआ है, देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि माइनस में सी है, जब ये वो सी है प्लस में, सही बात है, गलत बात नहीं है, सी माइनस में सी ए प्लस में है और ये तो सही है सब है, और ये सी ए माइनस में तो गलत बात हो जाएगा, क्योंकि सी ए नहीं होगा, सी ए होगा तो प्लस में होना चाहिए, क्योंकि सी ए होगा तो प्लस में होना चाहिए, माइनस में, इसीलिए आपका आंसर ए आपका सही हो जाएगा, इसका गलत नहीं होगा। समझ में आया? एक लाइन बनता ऑब्जेक्टिव करने का तो 5 मिनट लग गया समझाने में, तो बच्चा के हाल पकड़ा ही नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 को देख लेते हैं, अब भी ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 यानी लास्ट क्वेश्चन हो गया इस एक्सरसाइज का, को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संरेख सदिश है, तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है। कह रहा है कि ए वेक्टर और दो वेक्टर संरेख सदिश है, तो निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है। तो पहले आपको संरेख पता होना चाहिए कि संरेख सदिश क्या कहते हैं। तो समझिए, यदि आपके पास ए वेक्टर है और बराबर कोई लेमडा बी वेक्टर है, तो ये संरेख होगा। संरेख बोले या समांतर बोले,
दोनों का बात एक ही है। तो हम क्या बोले, यदि ए वेक्टर है, लेमडा बी वेक्टर है तो संरेख होगा। कहने का मतलब लेमडा खाली लगा रहना चाहिए तो वो संरेख हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि बी वेक्टर है और लेमडा ए वेक्टर लगल है तो संरेख होगा। पी वेक्टर है, लेमडा के वेक्टर है तो संरेख होगा। लेमडा के रूप में रहेगा तो वो संरेख हो जाएगा। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव जो दिया है उसको पकड़ने आना चाहिए, तब हम लोग आगे पीछे करेंगे। तो इसको साफ कर लेते हैं जो लिखे। तो अगर ऐसा रहेगा तो वो संरेख हो जाएगा। तो आपको संरेख नहीं है देखना है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पहला मिल गया, यहाँ पे पहला ये मिल गया कि बी वेक्टर लेमडा लगल है तो ये तो संरेख होगा। ये तो संरेख है, संरेख या समांतर है। देखो प्लस माइनस यहाँ पे क्या करा है कि ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर, यही है ना ऑप्शन। थोड़ा देख लेते हैं कहीं गलत ना लिखे, नहीं। तो यहाँ पे समझिए, तो यदि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर का तो इससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस लगा रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ स्थिति को बताता है। एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे अपना मन से कर सकते हैं कि ए वेक्टर है तो आप ए वेक्टर आप बराबर बी वेक्टर है तो आप अपना मन से लेमडा लगा सकते हैं। लेमडा के मतलब ये हुआ कि कोई पार्ट कॉमन आ जाए। क्या आ जाए? कॉमन आ जाए। तो आपको कॉमन आ सकता है। कॉमन मतलब जैसे मान लेते हैं ऐसे हो गया, 2i कैप है, 3j कैप है प्लस 4k कैप। यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 6 लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 2 जो है कॉमन आ रहा है, तो i कैप, 2j कैप, 3k कैप। कि कॉमन मतलब भाग दिए इसमें, फिर इससे इसमें भाग दिए, फिर इससे इसमें, तो इस टाइप का आ गया। तो इसी को लेमडा कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि आप यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लेमडा लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगा सकते हैं, जिसके कारण ये भी सही होगा। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। तो ये भी संरेख हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? आपका संरेखी है, संरेख। अब देखिए क्या करा, ए और बी क्रमागत घटक समानुपाती है, यानी करा ए और बी वेक्टर समानुपाती है। तो ए वेक्टर यहाँ से और बी वेक्टर समानुपाती है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह यही रहता है, और आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और ये तो ऐसे मैथ है, तो फिजिक्स में यही मैथ में भी होता है, समानुपाती हटाओ कांस्टेंट लगाओ, समानुपाती हटाओ कांस्टेंट लगाओ। यानी यहाँ से अगर ये हटाएंगे, यहाँ बराबर में बदलेंगे तो समानुपाती की जगह कांस्टेंट आ जाता है। के आ जाए, लेमडा आ जाए, एम आ जाए, पी आ जाए, कुछ आ जाए, वैसा दिक्कत नहीं है। अभी हम कहें कि लेमडा के रूप में रहेगा या लेमडा की जगह के रहे, एम रहे, पी रहे, तो वो सब संरेख होता है। शुरू में बताया, तो भी आपका क्या हो जाएगा? संरेख। तो जो बाकी बचेगा वो असंरेख हो गया, सिंपल। और इस अगर बोलेगा कि यदि आपको लगेगा कि सर ये क्यों असंरेख है, हमको समझा दीजिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम समझा देंगे। आप कमेंट में लिखिएगा तो हम यहाँ पे समझा देंगे। चाहे रुक जाइए थोड़ा सा 1 मिनट, इसको समझा ही देते हैं। कौन कमेंट करेगा? तो नहीं करता थोड़ी ना है कमेंट में, इसको समझाने का प्रयास करें कि क्यों संरेख नहीं है। तो देखिए, दो सदिश ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के दिशा समान है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दिशा समान ले लेते हैं। ए वेक्टर ले लिए और एक ले लिए बी वेक्टर, तो दोनों का हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि दिशा समान ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है? बी वेक्टर। तो डायरेक्शन दोनों को देखिए एक जैसा है, तो करा, परंतु परिमाणी भिन्न है। परिमाणी क्या है? भिन्न है। परिमाणी भिन्न के मतलब ये हुआ कि क्या दो गो जब सदिश रहेगा उसका डायरेक्शन सेम रहेगा तो उसका परिमाण मतलब जो लंबाई हो वो हमेशा वो भिन्न रहेगा हमेशा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला छोटा भी रखेंगे, ये छोटा भी रखेंगे तो इसका डायरेक्शन समान है, लेकिन इसका परिमाणी भिन्न नहीं है। सॉरी, यहाँ पे ये तो भिन्न है, तो ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा, करें कि दो अगर डायरेक्शन समान रहेगा तो परिमाणी मतलब लंबाई का भिन्न हमेशा रहेगा। नहीं तो मान लेते हैं यहाँ जितना बड़ा उतना ही बड़ा, तो हम इसमें भी ले सकते हैं। और बी वेक्टर तो जितना बड़ा ही है इसका अगर परिमाण निकालेंगे तो दोनों का परिमाण सेम आएगा। ए वेक्टर का जब परिमाण निकालेंगे बी वेक्टर का परिमाण का बराबर आएगा। न समझ में आवी तो लंबाई बा, तो लंबाई बा तो दोनों सेम है। और करा कि क्या परिमाणी भिन्न होता है? नहीं, तो ऐसा नहीं है। सब में परिमाणी भिन्न कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और गलत होने के कारण आपको गलत ही चुनना है, सत्य नहीं है। ये ऐसा बात है जो सत्य नहीं है, इसीलिए ये आंसर सही हो जाएगा, बाकी सब गलती हो जाएगा,
है ना, सत्य नहीं है, ये बात कहा गया सत्य नहीं है, इसलिए ये सही है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यदि आपको समझ में आया है तो एक लाइक दीजिए, और फिर हम लोग 10.3 के लिए रेडी हो जाएंगे, और ऐसे हम लोग फिनिश करते चले जाएंगे। वन शॉट के माध्यम से जब फिनिश होता है तो उसको कहना ही क्या, एक वीडियो में समाप्त, है ना। तो आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं 10.3 के साथ।